दिया ये भी एक बहुत देखा जाता है, जो मैंने पहले भी बात की थी कि अब लड़की थोड़ी बड़ी उम्र की, क्योंकि जब लड़की थोड़ी सी आगे चली जाती तो कहा जाता है इससे रिश्ता ना करो, ये हमारे सर पे नाचेगी। यस, हाँ कहा जाता है। और स्पेशली जो वर्किंग लेडीज हैं या इंडिपेंडेंट हैं जो अर्न कर रही हैं, और फिर वो मीडिया की है। हाँ, स्पेशली बोला जाता है कि नहीं ये तो अब नहीं सुनेगी किसी की भी। वो उनको लगता है वो नहीं सुनती, बट एक्चुअली उसको सेंस आ चुकी होती है। जो छोटी बच्चे की नहीं पता होता कि व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, तो थोड़े से आप मेच्योर होते हो, आपको ये सेंस आ चुकी होती है और आप बोलते हो। हाँ। तो जो वो आप आगे से बोलते हो कि नहीं ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, वो एक्सेप्टेंस नहीं है। वो इस वजह से हो रहा होता है कि नहीं अब ये बड़ी है, अब ये हमारी बात नहीं सुनेगी, हमारे हिसाब से नहीं चलेगी। ये आपको लगता है अब अगर आप शादी करेंगी तो आप मोल्ड हो जाएंगी? आई थिंक अब ये वाली सेंस है कि अगर मोल्ड हो जाऊंगी, देखो कोई चीज सही होती है, कोई चीज सही होती है वो आप एक्सेप्ट कर लेते हो। हाँ, जो गलत होती है वो आप नहीं करते। वही डिफरेंस है। छोटी एज में आपको ये पता ही नहीं होता कि सही क्या है गलत क्या है या मुझे क्या चाहिए। नाउ आई नो एटलीस्ट कि मेरी खुशी किस में है, मुझे क्या चाहिए, मुझे अपना घर अपना रिलेशन उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड ऑन करनी है और क्या चीज़ें मुझे नहीं समझ में आ रही, ये मेरी पर्सनालिटी का हिस्सा नहीं है, मुझे वो नहीं चाहिए। छोटे बच्चे को तो ये समझ ही नहीं आती। वो जो उसके सास बोल रही है, जो उसका अम्मा पापा बोल रहा है, जो उसका शौहर बोल रहा है, वो तो कहती जी ठीक है जी ठीक है। आपको पता है मैंने ऐसी फैमिलीज देखी हैं जो, अगर मैं क्या कहूँ कि पढ़े लिखे वेल्दी, बहुत ज़्यादा लाइक वेल्दी लोग अपनी बहुओं के पासपोर्ट्स अपने पास रखे हुए, जेवर रखे हैं कि जी नहीं तुम संभाल नहीं सकती, हो जाता है तुम संभाल नहीं सकती, पासपोर्ट भी नहीं देते, उनकी मर्जी से आप लॉकर से पासपोर्ट नहीं निकाल सकते। मतलब क्या माइंडसेट है, ये क्या माइंडसेट है? ये पढ़े लिखे जिसने भागना है, जिसने नहीं रहना, उसको क्या फर्क पड़ता है? मैं आपको कहता हूँ, हमें लगता है ना रूरल एरियाज में ज्यादा होता है, वो ज्यादा लिबरल हो गए। इट्स उनका माइंडसेट क्या है, वो कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं ये नहीं, वो उन्होंने क्या देखा है, वो किसी जगह आके रुक गए हैं, किसी एक चीज को उन्होंने फोकस किया और उनका दिमाग वहीं फंस गया कि यही होना चाहिए। तो हमें लगता है वहाँ हो रहे ये लिबरल, वो ज़्यादा शायद हमसे ज़्यादा लिबरल हैं और समझदार हो गए हैं और अक्लमंद हैं इस तरह कि वो अपने बच्चों को इतनी आसाइश दे रहे हैं और अकोमोडेट कर रहे हैं और उनको समझ रहे हैं। मैं ऐसी फैमिलीज़ की, मैं कुछ लड़कियों की बातें सुनती हूँ तो मेरा तो खून खौलने लगता है कि क्यों, मतलब तुम्हारा जेवर वहाँ क्यों पड़ा हुआ है, या तुम्हारे पासपोर्ट्स वहाँ क्यों पड़े हुए हैं, तुमने क्यों उनको पासपोर्ट दिया हुआ है? नहीं, वो लॉकर में रखा है, आई एम नॉट अलाउड टू टेक द पासपोर्ट। ओनरशिप की भी बात है, ओनरशिप की भी बात है। देखो हम अपनी चीज़ें ओन करते हैं। आमतौर से लोग जहेज़ लेने में कंफर्टेबल क्यों होते हैं, ताकि हम अपने अम्मा अब्बा की दी हुई चीज़ इस्तेमाल कर सकेंगे। ठीक है, जितना छोटा बच्चा होगा, जितना कम उम्र जहन होगा या शऊर जितना कम होगा, उतना आप दूसरे से इन्फ्लुएंस जल्दी लोगे। सो जो घर के बड़े होते हैं हम उन्हें इज्जत देते हैं, इज्जत के चक्कर में हम उनकी बात मानते भी हैं। आप पीपल प्लीजर्स बना रहे हो। जितना कम उम्र बच्चा आप लाओगे, वो पीपल प्लीजिंग के चक्कर में यही होगा कि क्योंकि अगर उसको चीज़ एक नहीं ठीक लग रही तो वो बोलेगा ये बड़ा है, मैं इसको कैसे बोलूँ, मैं तो नहीं बोल सकता, ये तो डिसरिस्पेक्ट हो जाएगा। हाँ, वो जवाब नहीं दे पाएगा, भले वो चीज़ उसको तब भी एक्सेप्ट नहीं हो रही है। हाँ, लेकिन वॉइस नहीं कर पाएगा। दिया ने बहुत खूबसूरत बात की। देखो, सेल्फ अवेयरनेस इज द बिगिनिंग ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। आप सेल्फ अवेयर कब होगे? यहाँ तो सब नायग्रा सिंड्रोम में गोइंग विद द फ्लो जो हम बात कर रहे हैं। अक्सर लोग ऐसा अवेयरनेस तो आपको उस वक्त आती है जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं। हाँ। जब आप जो है तालीम हासिल करते हैं, आपको उस वक्त पता चलता है। देखें, घर के बंदे बैठे हुए तो आपको अवेयरनेस नहीं आ सकती। दूसरी बात देखें, मैं समझता हूँ पहले की निस्बत पास्ट को अगर हम देखें या भी हम हाल को देखें जो है ना, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर आपने पास में देखा होगा कि वन्नी एक रस्म होती थी, वन्नी जो है ना, वन्नी ये होता था कि जो है ना, किसी ने अगर जुर्म किया तो उसके बदले में जिरगे ने फैसला किया वो बच्चे मनी कर दी। दूसरा आपने देखा कि लड़कियों को अपनी पसंद की शादी करने का इख्तियार नहीं होता था, चाहे छोटी हूँ या बड़ी हूँ। उस पे कहते थे जी इसने अपनी मर्जी शादी की है तो अब इसको जो है ना वो कारोबारी करके ना गैरत के नाम पे कत्ल कर दो। देखिए, पहले की निस्बत, देखिए पास्ट में जिरगे होते थे, कई मरतबा सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर नोटिस दिए। मैं समझता हूँ पहले की निस्बत बेहतर है जो ना, बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं। लेकिन ये जो कवानीन हमारे बनाए गए चाइल्ड मैरिज के, ये इसीलिए बनाए गए इन चीज़ों को रोकने के लिए जो ना। क्योंकि देखें, हर वालदेन तो ऐसा नहीं होता, लेकिन बहुत सारे ऐसे वालदेन, जैसे पास्ट में हम बात कर रहे थे कि जी वो पैसे लेके बच्चियाँ दे देते हैं या रिश्ते कर देते हैं, ऐसा होता था। लोगों को ज़रूरत होती थी, जैसे उनके घर का चूल्हा नहीं जल रहा, उनकी बस बेटी उन्होंने बेच दिया उसको आगे जो ना, या उससे जो है ना वो शादी के नाम पे पैसे लेके उसकी शादी कर दी। ये ऐसे बेशुमार वाक़यात होते हैं। अब कम से कम जो है, जब से मीडिया आया है, सोशल मीडिया आया है, अवेयरनेस है, कवानीन साजी हो रही है, गवर्नमेंट की रेट हर जगह पे है जो है ना, वहाँ पे लोगों को
कहीं नादरा के थ्रू एक्सेस हो रही है, कहीं पे जो है ना वो पुलिस के थ्रू एक्सेस हो रही है।